नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हकीम दाऊद अहमद ख़ान अपने यूट्यूब चैनल ख़ान 78 दुआखाना में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपकी खिदमत में आज़मूदा और मुजर्रब आसान नुस्खे पेश करता रहता हूँ। आज हम बात करेंगे बवासीर के मतलब। बवासीर जो होती है वो दो किस्म की होती है। एक को तो हम खूनी बवासीर कहते हैं और दूसरी को हम बादी बवासीर कहते हैं। इंग्लिश में इसको पाइल्स या हेमोरॉइड भी कहते हैं। बवासीर होती क्या है? मकद के आखिरी सिरा पर स्वेलिंग हो जाना यानी सोज वगैरह का रहना, ख़ारिश का महसूस होना और लेसदार मवाद का खारिज होना, ये सब चीज़ें बवासीर में शामिल हैं। यानी कि पखाने की जो आंत होती है बड़ी, उसके आखिरी सिरा पर सोज और दर्द का होना, क्योंकि उसका मुंह जो होता है वो तंग हो जाता है। तो जब मरीज़ अजाबत करता है तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। तो इसको हम बवासीर कहते हैं। ख़्याल रहे कि दोनों किस्म की बवासीर में मरीज़ को कब्ज़ का आर्ज़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि उसको कब्ज़ नहीं होनी चाहिए ऐसे मरीज़ को। बादी बवासीर जो होती है ये खुश्की और सर्दी की ज़्यादती की वजह से होती है। इसमें हमें बायाबादी जो चीज़ें हैं उनसे परहेज़ करना चाहिए, जैसा कि आलू, गोभी और भिंडी वगैरह हैं, इनसे हमें इज्तनाब करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। और दूसरी जो होती है वो खूनी बवासीर, उसमें पखाने से पहले या पखाने से बाद खून आना शुरू हो जाता है और जलन भी साथ में महसूस होती है। बहुत ज़्यादा दर्द होती है, मसें भी बन जाते हैं और मसों से भी खून रिसता रहता है। मरीज़ बैठ भी नहीं सकता, उसको बैठने में भी तकलीफ़ होती है। देखने में आया कि जो ऑफ़िस में काम करने वाले लोग हैं वो कुर्सी पर सारा दिन बैठे रहते हैं, उनको ये मसला ज़्यादा पेश आता है। या ऐसे लोग जो खाना खाने के फ़ौरन बाद सो जाते हैं, लेट जाते हैं, उनको भी बवासीर जल्द हो जाती है। और जिनको कब्ज़ रहती है हर वक्त, वो भी इस बीमारी का जल्दी शिकार हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें कब्ज़ को दूर करना होता है। तो मैंने इस चैनल में एक वीडियो कब्ज़ के मुतल्लक़ बनाई हुई है जिसमें काली गोली का ज़िक्र आता है। आप उसको भी देख लें और वो भी बना लें, वो भी इस्तेमाल करें। तो आज मैं जो ये नुस्ख़ा आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ उसमें ये 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो है गेरू, ये हमने 4 तोला लेना है, इस तरह का होता है। और उसके बाद जी गंधक आंवला सार है, ये भी हमने 4 तोले ही लेनी है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है काली ज़ीरी, इसको हमने बरियाँ करना है। बरियाँ आपको मैंने बताया था पहले भी कि तवा के ऊपर इसको डाल लेना है और नीचे आग जला लेनी है। आपने इसको तब तक बरिया करना है जब तक ये जले ना और इस तरह की हो जाए।
ये बरियाँ की हुई है, ठीक है। काली ज़ीरी तवे के ऊपर आपने इसको बरियाँ करना है, ख्याल रहे कि ये जले ना। और इसके बाद ये हमारे पास काली ज़ीरी ख़ाम है, जिसको हमने बरियाँ नहीं किया हुआ, ये बग़ैर बरियाँ की है। फिर सुन लें, ये गेरू है, इसको हमने 4 तोला लेना है। ये गंधक आमला सार है, ये भी 4 तोला लेनी है। ये बरियाँ की हुई काली ज़ीरी है, इसको हमने 2 तोले लेना है। और उसके बाद ये भी ख़ाम काली ज़ीरी है, इसको भी हमने 2 तोला लेना है। ये मुसफ़ा खून भी है, ठीक है। तो हमने इसका सफ़ूफ़ कर लेना है, चाहे तो ग्राइंडर में कर लें या हवन दस्ता में कर लें। उसके बाद हमने शहद लेना है और शहद की मदद से हमने 1 माशा के करीब इसकी गोलियां बना लेनी हैं। और अब आपने खाना कैसे है, सुबह खाने के बाद और शाम भी खाने के बाद आपने इस गोली को दूध की बनाई हुई लस्सी या दही की बनाई हुई लस्सी और उसकी छाछ से आपने इसको लेना है। आपने 1 माशा के करीब इसकी गोलियां बनानी हैं और लस्सी के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो इंशाअल्लाह ताला इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको फ़ायदा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मतला फ़रमाएँ। जो मरीज़ बवासीर का शिकार हों और ये दवाई ख़ुद ना बना सकते हों तो वो हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, हम पाकिस्तान के अंदर उनको बज़रिया पार्सल ये दवाई भेज देंगे। तो आखिर में मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो सेहत के मतलब हो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। हमारा ये फैमिली चैनल है, आप हमारी फैमिली का एक हिस्सा हैं, ठीक है। हमें आपके ताउन की ज़रूरत है। अब आप मेरे साथ दुआ फरमा लें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराती हसनतम व किना अज़ाबन्नार। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।